सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत समाज को। आज का विषय आत्मा का जो निस्वरूप है, माना कि हमारा जो निस्वरूप है वो प्राप्त कैसे होगा। ये तो बार बार हम सभी ने सुना है। बगैर स्वयं की जानकारी के, बगैर निज स्वरूप के मोक्ष पाना संभव ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। क्यों? हम कोई भी जप तप ध्यान योग शब्द मंत्र आदि की गहन से गहन तपस्या साधना, घोर तप योग क्यों ना करें, आज्ञा चक्र से ऊपर हमारी सूरत जा ही नहीं सकती है। ये विधान भी है। जो हम सबके अंदर जो आत्मा है, अगर वो उसकी सूरत जागृत हो जाए तो वो समस्त चक्रों का भेदन करती हुई बिना किसी रुकावट के वो ब्रह्मांड से पार अपने मूल स्थान सचखंड उस परम पिता परमात्मा में समा जाती है। आज सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी नंबर 60 के माध्यम से साहिब ने उपदेश किया है संसार से किस प्रकार उद्धार होगा, कैसे स्वरूप की जागृति होगी। केवल आत्मा के अंदर ही, चेतन आत्मा ही के अंदर ही वो पावर है जो समस्त चक्रों का भेदन करती हुई अंड पिंड ब्रह्मांड इंगला पिंगला दसवां द्वार त्रिकुटी वगैरह ये सब को पार करती हुई बगैर किसी रुकावट के अपने निजधाम पहुंच जाती है। जब तक वो जागृत नहीं होगी, वो मैं कौन हूं स्वयं को नहीं जानेगी, तो असंभव, किसी भी रास्ते से मुक्ति नहीं होगी। थोड़ा सा अनुभव ले लेते हैं पहले। हमारे साथ जो हुआ है हम केवल वही आपको बताएंगे। ये बार बार आपको सुनने को मिल रहा है। सतगुरु कबीर साहिब ही ने अपने बीजक में बार बार बोलते हैं इस बात को, मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं सुनता है, कोई बिरला ही मेरी शरण में आता है और मेरे उपदेश को सुनता है। तो ठीक ऐसे ही मुक्ति सबकी तो संभव है ही नहीं, किसी विरले की ही मुक्ति होती है। लाइन नहीं लग जाती है मुक्ति, भाई इन सबकी मुक्ति हो रही है। हजारों लाखों में से किसी एक या दो जीव आत्मा ही मुक्त हो पाती है। क्यों? आज वही वर्णन साहिब करेंगे क्यों मुक्ति नहीं हो पाती है। विषय विकार इतने छाए हुए हैं, उनका संस्कार इतना छाया हुआ है, सत्य सुन भी लेते हैं तो विश्वास नहीं होता है, विश्वास कर लेते हैं तो हम चलते नहीं हैं। क्यों? छोड़ा कुछ नहीं जाता है।
आप सोचने लगे हैं उस, और देखो जिनको जल्दी है वो ये सोच रहे होंगे कि आत्म स्वरूप कैसे प्राप्त होगा, उस बात पे तो आ ही नहीं रहे। वो कोई मंत्र नहीं है जो गुरु आपको दे देगा या तुरंत दिखा देगा। गुरु को, सतगुरु को दया करनी है बस। हम स्वयं से फंसे हैं, स्वयं ही छूटेंगे। गुरु, सतगुरु कबीर साहिब तो केवल हमें याद दिला रहे हैं हमारा आदि और अंत। जब तक आदि और अंत को अच्छी तरह नहीं जानेंगे, हम आदि में, सृष्टि रचना से पहले हम कहां थे, क्या थे, और इस किस प्रकार हमें पिंड में उतारा गया, मन के साथ बांधा गया, और अपने स्वरूप को किस प्रकार से जो है वो चेतनात्मा भूल गई। सतगुरु ये आदि और अंत उसको समझा के फिर इससे, जहां मतलब आत्मा की जहां सूरत फंसी है इस प्रकृति मंडल में, भौतिक जगत में, इससे छुड़ाने का उपाय बताते हैं। छूटना तो हमें स्वयं है। कहते हैं ना, सूरत फंसी संसार में, तासे पर गयो दूर। परमात्मा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, निरंतर साथ है। एक वाणी में है, हाजिर तो दूर बता में, दूर की बात निराशी। जो दूर बता रहे हैं तो वहां निराशा ही मिल रही है हमें, बार बार जन्म मरण 84 भोगना। परमात्मा दूर नहीं है। अब जो मूल सत्य है, जो अनुभव में आया है और वैसा हुआ भी है, सब देखो, इस बात को आप स्वयं ही समझ जाइए। मन वचन कर्म से स्वयं को शुद्ध होना होगा। हमारा वचन, वाणी में किसी प्रकार का लेस मात्र भी झूठ नहीं चलेगा। हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा उसमें केवल सत्यता झलकनी चाहिए। कोई छल कपट हेरा फेरी कुछ नहीं। थोड़ा संक्षिप्त में समझ लीजिए। और मन, मन को साधना होगा, इस भौतिक जगत के अनर्गल विचारों से रोकना होगा। एक ही भाव में उसको रमाना है, परम तत्व परमात्मा में। कब रमेगा? जब परमात्मा कौन है, सृष्टि कैसे रची, और ये जंत्र मंत्र यंत्र, जप तप पूजा पाठ योग साधना तीर्थ व्रत, ये सब जड़ हैं, इनसे छूटना होगा। ये नहीं है ये भी कर रहे हैं और उधर भी ध्यान नहीं होगा, बिल्कुल छूटना होगा। साहिब ने कह बोल दिया है अच्छी तरह, जो सत्य है उस पर खूब विचार करिए, जो असत्य है झूठ है उस पर खूब विचार करिए। विचार करके जो आपको चाहिए उसको पकड़ना है एक साथ, और जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना है। यहां धीरे धीरे छोड़ने का प्रोसीजर नहीं है। जब आप समझ गए तो समझ गए, छोड़ दीजिए।
देखो सीधा चलते हैं। सबसे पहले अगर हम मुक्ति के सही रास्ते पे हैं, मान लो कोई बात नहीं, हमारे अंदर विकार भी बने रहेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़े थोड़े, एक साथ नहीं छूटेंगे, विकार बने रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर प्रेम इतना जागृत हो जाएगा, तो हमारी जो विरह, हमारे अंदर जो विरह जागृत हो जाएगी, परमात्मा से जब लगा प्रेम पैदा होगा, तो साथ में विरह वेदना भी पैदा हो जाएगी। उसको याद करते हुए आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। ये पहला स्टेप है, याद रखिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुक्ति बहुत दूर है, मोक्ष बहुत दूर है। संसार के लिए रोते हैं हम, रिश्ते नातों के लिए खूब रोते हैं। जो हमारे सर्व आत्माओं का पति है, जो सबका पिता भी है, उसके लिए एक भी आंसू किसी की आंख से नहीं निकलता है। किसी बिरले बहुत कोई बिरला होता है, वो बहुत रोता है। तो सबसे पहले विरह जागृत होगी। कहते ना, विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म या परमात्मा को संबोधित किया है। विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, अब जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। जब हमारी आत्मा की जो सुरत है, तब परमात्मा में लगेगी, निरंतर उसका ध्यान करेगी, तब वो सुरत मिलावे पीव, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जो मोक्ष है। पहले विरह पैदा होगी, उसके चलते हुए अपने आप धीरे 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 ये जो विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छल कपट ईर्षा दोष, ये अब बीती बता रहे हैं हम आपको। ये शुरू में तो आप ऐसे ही चलोगे जैसे चलते आ रहे हो, जानबूझ के आप गलती करोगे, लेकिन विरह वेदना, जब प्रेम जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा परमात्मा की तरफ, ये हमारे अंदर विवेक आएगा, और विवेक के माध्यम से हम खुद सोचेंगे ये गलत कर रहा हूं मैं, परमात्मा मुझे नहीं मिलेगा। ये हम अपने विचार बता रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे वो विचार करेगा, ये जो काम कर रहा हूं इसमें छल तो नहीं है, बेईमानी तो नहीं है, कपट तो नहीं है। तो धीरे 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 आदमी उनको छोड़ता है। एक समय ऐसा आता है, वो निर्णय कर लेता है, बिल्कुल जो करना है, तो सत्य क्यों, जब उसके अंदर ये विचार आता है कि परमात्मा तो केवल सत्य है, जरा सा भी दाग, हमारी सूरत किसी दाग से चिपकी हुई है, नहीं चलेगा। हमारे अंदर जब ये विचार आया, झूठ बोलना ही नहीं है, किसी भी काम में बेईमानी, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं करनी है, यहां तक कि हमने अपनी रोजी रोटी को छोड़ा, को जिस प्रकार की हमारी अच्छी नौकरी थी हमने छोड़ा, उन लोगों ने हमें 1 साल तक नहीं छोड़ा, पर हमने बोल दिया हम झूठ नहीं बोलेंगे किसी भी काम में। फाइनेंस का काम था हमारा, वो बार बार कहते रहे झूठ थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है, मन के हम कतई नहीं बोलेंगे। हमने उसी वक्त रिजाइन लिखा और उन्होंने नहीं लिया, हमने अपनी टेबल पे रख दिया, जब मन करे आप ले लेना। तो 1 साल उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद उन्होंने हमारा रिजाइन स्वीकार किया। हमें पता था हमारे पास में और कोई धंधा नहीं था, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई कोई प्रॉपर्टी, कोई जरिया नहीं था। बस मन में आ गया, अब परमात्मा मुझे तो आपसे मिलना है, जो करना है आपको करना है। भीख मंगाए,
या जो भी करना है, तैयार था, रेडी एक साथ। उसके बाद तो फिर मालिक की वो दया हुई, मुझ पर तो नहीं हुई इतनी, लेकिन मेरे ही घर में सार सवद स्वरूप की प्राप्ति हुई। क्यों, हमारे स्वयं की माता जी जो कई घंटों, 4-4 5-5 घंटे बहुत हो जाते हैं 80-85 साल की एज में, लेकिन उन्होंने जब सब कुछ छोड़ा, जब बीजक सुना, वो तो मालिक की कृपा थी, बीजक को ऐसे उनके अंदर बैठता चला गया। छोड़ने के बाद 6 महीना से, ये सतगुरु कबीर साहब का वचन सत्य साबित हुआ। अगर कोई जीव निरंतर से मेरे उपदेश को सुनकर उस पर मनन करके निरंतर अगर ध्यान करता है, स्वयं का ध्यान करता है, अपने ही स्वरूप का ध्यान करता है, 6 महीने में उसकी जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है वो जीव। और ये बात सिद्ध हुई है। अब पहले हमने बताया आपको ब्रह, पहला स्टेप ब्रह, उसके बाद में आपको कितना समय लगे, किसी और को कितना समय लगे, ये अलग अलग हो सकता है। उसके बाद में शब्द प्रकट होगा, ध्यान दीजिएगा। चलो आप बीजक में थे थोड़ा सा ले लेंगे, बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो शब्द प्रकट होगा। जो आजकल कहते हैं ना गुरु लोग, भाई अगर कुछ भी अंदर दिखाई दे रहा है किसी को बताना नहीं है। क्यों बताएंगे तो गुरु जो है ना, सतगुरु अपनी दया मेहर वापस खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो दाता है, जो दे दिया दे दिया। तो शब्द शुरू होगा। अब वो शब्द बगैर समाधि लगाए, बगैर किसी भी साधना के बगैर बैठे, वो शब्द एकाएक शुरू हो जाएगा। 24 घंटे निरंतर, बगैर गैप के। जैसे ही आपने ध्यान किया वो सुनाई दे रहा है। पिछले हम उसमें बताना थोड़ा सा हमारे दिमाग से निकल गया था। जो ये सार शब्द है, बताएंगे शब्द क्यों है। ये कानों से सुनाई नहीं देता है। अगर आप सोचोगे ना कान से आवाज आ रही है, नहीं। जिधर आप अपना ध्यान लगा देंगे, ऊपर से, ऊपर ध्यान, ऊपर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, ऊपर से आ रहा है तो आपको लगेगा ऊपर से ही आ रहा है। दाएं बाएं जिधर ध्यान लगाओगे, ऊपर नीचे सर्वत्र गूंज रहा है। लेकिन जो अनहद धुन है, जो ब्रह्मांडी धुन है, जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है, वो या तो कान बंद करके आप सुन सकते हो। अगर कान बंद नहीं करते हो तो योग साधना में बैठ के एकाग्र होके उसको सुना जा सकता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हम जो सार शब्द है उसको सुना जा सकता है। और हमने ध्यान लगा रखा है, आपसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा वही है, कोई फर्क नहीं है। तो शब्द, इतनी कृपा साहिब की हुई है, शब्द प्रकट हो गया है। शब्द स्वरूप प्राप्त हमारी माता को हो गया। हमने पहले भी बताया 6 महीने का समय दिया था और वो जीवन मुक्त हो गए। वो तो शब्द प्रकट होता है। शब्द क्यों सुनाई देता है? परमात्मा को सार, परमात्मा को सार शब्द, महाचेतन, महाचेतन सार शब्द परमात्मा कहा गया है। सार शब्द। अब शब्द आ रहा है तो कुछ सुनने की चीज होगी। तो क्या है,
जो आत्मा है निराधार है, ये पिंड में निराधार, ये अपना आधार खोजने में भटक रही है, इसको आधार नहीं मिल रहा है। आधार कौन है? सार शब्द परमात्मा, उसको ये भूली हुई है, निराधार भटक रही है। देखो कोई भी वस्तु है, अगर उसका आधार है वो टिकी रहेगी। जिसको आधार ही नहीं मिले तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, चौरासी में ही भटक रही है, स्थिर है ही नहीं आत्मा। क्यों? उसका जो मूल आधार है वो उसको प्राप्ति नहीं है, और उसकी सूरत को चेतन करने वाला, जागृत करने वाला, उसको गुरु नहीं मिल रहा है। कई भाइयों ने कमेंट किया था बीजक को सुनने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई, पहले आप बीजक, असली बीजक तक पहुंच जाओ, तब पता, जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। सतगुरु कबीर साहब को पता था मेरे बाद झूठे गुरुओं की लाइन लग जाएगी, इसलिए उन्होंने मूल ग्रंथ बीजक को, देखो, साखी संग्रह कबीर साहब के, कबीर साहब की अनंत साखियां हैं, शब्द हैं, भजनावली है, सबको मिश्रित करके मूल ग्रंथ बीजक बना दिया गया। अनुराग सागर, ये तो बाद में बनाए गए हैं किसी संतों के द्वारा, और अनुराग सागर को जोड़ दिया है कबीर और धर्मदास से, ताकि ये अनुराग सागर ज्यादा प्रचलित हो जाए। बाकी सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक और उधर अनुराग सागर बिल्कुल मैच ही नहीं खाता है। सारे ज्ञान को काट रहा है साहिब का बीजक। उसमें सृष्टि रचना में पता ना क्या क्या भर दिया है, कबीर को परमात्मा बैठा दिया है उसमें, परमात्मा ने सृष्टि रची है। तो केवल असली सत्य मूल ग्रंथ बीजक ही है, वही, यही बीजक उस गुप्त भेद का पता बताता है। इसमें देखिए क्या है, अब आगे थे शब्द सुनाई देगा। शब्द जो सतलोक है उसमें शब्द गुंजेमान है। शब्द जब प्रवेश करोगे तो शब्द गुंजेमान है, शब्द सुनाई देगा। जैसे जैसे सूरत बढ़ती जाएगी तो शब्द बढ़ता जाएगा, उस शब्द के बाद वो स्वरूप का साक्षात्कार होगा। ऐसे ही आत्मा, परमात्मा, शब्द स्वरूप है, परमात्मा का भी स्वरूप है जो विदेह है, और वहां शब्द गुंजयमान है। ठीक ऐसे ही हमारी आत्मा का भी स्वरूप है, और वो भी विदेह स्वरूप है, शरीर नहीं है उसका। ज्यादा नहीं खोलेंगे, गलती होगी है, क्षमा करना सतगुरु कबीर। तो आत्मा का भी स्वरूप है, उसके भी चारों तरफ शब्द गुंजेमान है। जिस भाई का ये शब्द खुल जाता है वो ये सोच ले मेरा आधा रास्ता तय हो गया है। अब वो आधा रास्ता ही बना रहेगा जीवन भर, मरते दम तक। अचंभे में मत पड़ो आप, ये क्या बोल दिया है। यहां जब शब्द सुनाई देने लगे मेरे प्यारे भाइयों, तब आपको उस अवस्था में आ जाना है, इस
भौतिक जगत का बिल्कुल भी भान नहीं रहे, इसकी तरफ चेतना ही ना रहे बिल्कुल। अगर है उसको जल्दी से मेट दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मेट दीजिए जितना जल्दी हो सके। क्यों? आत्मा की जो सूरत है उसको शब्द में लीन कर दीजिए, निरंतर लीन कर दीजिए। यही साहिब का ध्यान है। चौकड़ी मार के नहीं बैठना है, ऐसे काम करते रहिए और शब्द पे ध्यान रहे। स्वरूप की प्राप्ति तब होगी जब हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते यहां वहां सूरत हमारी उस शब्द से नहीं हटे। स्वरूप की प्राप्ति में अब देर नहीं लगती है, उसमें देर नहीं है, देर यहां है। सतगुरु कबीर साहिब का जो सिद्धांत है, अभी हम सिद्धांत पे चल नहीं सकते हैं क्यों? हमने बीजक नहीं सुना। आदि और अंत की पूर्ण जानकारी, ध्यान, पूरी जानकारी होनी चाहिए। भाई हम जिन्हें परमात्मा मान के बैठे हैं और वो परमात्मा नहीं है, तो बात कैसे बनेगी? अगर पत्नी किसी नकली पति को अपना पति मान ले, क्या वो सुख प्राप्त करेगी? नहीं, वो उसे लूट के ले जाएगा। तो असल पति की पहचान करना बहुत जरूरी है। अगर ध्यान नहीं समझ रहे हैं, ध्यान तो सभी समझते हैं कैसे करना है। अगर हमारे कोई दर्द है, थोड़े से हिस्से में दर्द है, बहुत ज्यादा चुभन हो रही है उसमें, क्या हमारा ध्यान इधर उधर जाता? दर्द भी तो रहता है। तो उस परमात्मा के प्रति इतने जागृत अपनी सूरत को कर लो, इतना प्रेम बढ़ा। वो ही है बचाने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है। तो साहिब ने यहां निध्यासन का जिक्र किया है। मेरे प्यारे शिष्यों, सत्य वचनों को सुनना, गुनना, मनन करना और निध्यासन करना। अब निध्यासन का अब थोड़ा सा एक ही शब्द बता रहे हैं। निध्यासन का मतलब होता है निरंतर ध्यान, निरंतर ध्यान। तो रमेनी तो आज हम नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, शब्द स्वरूप पे डालेंगे। रमेनी नंबर 60 है, इस दुख में संसार से कैसे छूटा जाएगा। तो रमेनी का जो साहिब ने टाइटल ही बोलते हैं, चलो टाइटल जो दिया है वो यही दिया है, विषया शक्ति और ममता का त्याग और संसार से उद्धार। मेरे शिष्यों आप कैसे करोगे? तो वहीं आ गया, उस आत्म स्वरूप को कैसे प्राप्त करोगे, उसी के बारे में साहिब समझाएंगे अपनी रमेनी के माध्यम से। अगला सत्संग जरूर सुने। शब्द स्वरूप आत्मा का निस्वरूप कैसे प्राप्त होगा और अच्छे से खोल के बताएंगे सतगुरु कबीर साहिब। भाई मन वचन कर्म से पहले हमें शुद्ध होना है। जितना, चलो बीजक हमने सुना है नहीं सुना है, ये तो हम सत्संगों में भी सुनते हैं, पर गुरु लोग ध्यान नहीं देते हैं हमारी शुद्धता कितनी है, हमारी कमाई कैसी है, हम काम क्या करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितना सत्य बोलते हैं। बहुत कुछ छोड़ना है मेरे भाई। मैं स्वामी हूं, मैं अपने घर का स्वामी हूं। साहिब कह रहे स्वामी तत्व को छोड़ दो।
केवल दृष्टा, एक साक्षी रूप में आप अपने को समझो कि मैं, मतलब ये जो परिवार है इस घर में, मैं केवल दृष्टा हूं, सबको देखने वाला, बस हुक्म नहीं चलाने वाला नहीं बनना है हमें। इस रमेन के माध्यम से समझाएंगे सतनाम साहिब बंदगी।